नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बुंदेलखंड न्यूज 24 में। मैं जानवी। गोलोकवासी पूर्व प्राचार्य राजाराम तिवारी में शिक्षा, साहित्य और दार्शनिक बिंबो त्रिवेणी पूरे जीवन भर प्रवाहित होती रही। तिवारी जी का जन्म गुरु पूर्णिमा के दिन 1939 में श्रीमती सुभद्रा देवी तिवारी की कोख से हुआ था। इनके पिता रामचरण तिवारी बड़े व्यवसायी होने के साथ झांसी जसौतिया ब्राह्मण समाज के सरपंच भी थे। प्राचार्य राजाराम तिवारी पितृसुख से बचपन में ही विमुक्त होना पड़ा। ऐसी स्थिति में तिवारी जी की शिक्षा दीक्षा अपने अग्रज आचार्य सेवकिन त्रिपाठी के सानिध्य में आगे बढ़ी। प्राचार्य राजाराम तिवारी बचपन से ही मेधावी थे, हमेशा सर्वोच्च अंकों के साथ उत्तीर्ण होते रहे। सन 1956 में आगरा विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत साहित्य के साथ स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। तदुपरांत परास्नातक और एलटी की परीक्षा उत्तीर्ण की। तिवारी जी छात्र जीवन से साहित्यिक गतिविधियों के केंद्र बिंदु रहे। उनकी कविताओं और लेखों को उस समय देश के लब्ध प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं के संपादक विशिष्ट स्थान देकर प्रकाशित करते थे। हालांकि छात्र जीवन से ही प्राचार्य तिवारी के सामने 4 विकल्प खुले थे। पहला प्रशासनिक सेवा, दूसरा साहित्यिक सेवा, तीसरा पत्रकारिता, चौथा शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देना। तिवारी जी ने अपने अंग्रेजों आचार्य सेवकिन त्रिपाठी, राम रतन तिवारी, बाबूलाल तिवारी और ब्रजनंदन तिवारी की सलाह को मानते हुए शिक्षा के क्षेत्र को चुना। मेधावी होने के कारण तिवारी जी को गुना, शिवपुरी, आगरा, मथुरा, लखनऊ, जयपुर आदि तमाम महानगरों से महाविद्यालयों में प्राध्यापक और इंटर कॉलेजों में प्राचार्य के पदों के लिए नियुक्ति पत्र निर्गत हुए। लेकिन बुंदेलखंड की माटी में सराबोर व्यक्तित्व को बुंदेलखंड का कश्मीर कहा जाने वाला बरुआ सागर रुचिकर लगा। झांसी में तिवारी जी के अग्रज आचार्य सेवकिन त्रिपाठी आवास पर राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के सम्मान में एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया था। उसमें राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, वृंदावन लाल वर्मा, राजाराम रावत, पीड़ित गोपाल सिंह नेपाली, विद्यानिवास मिश्र, रामचरण हयारण मित्र आदि देश लब्ध प्रतिष्ठित कवि और साहित्यकार एकत्रित हुए थे। सम्मान गोष्ठी के उपरांत राजाराम रावत पीड़ित जी ने गुप्त जी से कहा कि दद्दा मेरी लड़की विवाह योग्य है, कोई अच्छा सा लड़का बताइए। गुप्त जी ने सेवकिन जी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि झांसी में इस समय सबसे अच्छा लड़का तो सेवकिन जी का छोटा भाई राजा प्राचार्य राजाराम तिवारी है। मुहूर्त निकलवाओ और करो शादी। 4 मई 1960 का मुहूर्त निकला और श्रीमती डॉक्टर शीला देवी तिवारी से प्राचार्य राजाराम तिवारी का विवाह संपन्न हुआ। राहुल गांधी ने प्राचार्य राजाराम तिवारी के पुत्र डॉक्टर सुनील तिवारी को लिखे पत्र में कहा कि इस दुख की घड़ी में मैं आप और आपके परिवार के साथ पूरे संवेदन के साथ खड़ा हूं। आपके पिताजी ने समाज सेवा के लिए सबसे महान और महत्वपूर्ण भाव की अंगीकार किया है। उनका समाज में एक शिक्षा शास्त्री के रूप में अद्वितीय योगदान रहा है। उनका जीवन विस्तीर्ण, प्रेरणादायक, आदरणीय और अनुकरणीय है। ज्ञातव्य हो कि प्राचार्य राजाराम तिवारी ने बुंदेलखंड के शैक्षिक जगत के उन्नयन के लिए प्राणपण से अपना योगदान दिया। उन्होंने 1960 में इंटरमीडिएट कॉलेज के प्राचार्य के रूप में शैक्षिक जगत को अपनी सेवाएं देना प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश में सीनियर मोस्ट प्राचार्य होने के कारण तिवारी जी प्रदेश में शैक्षिक विसंगतियों को दूर करने वाली सेकेंडो कमेटियों के अध्यक्ष और केंद्रीय सदस्य रहे। 1982 में उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड, इलाहाबाद के बोर्ड स्थापना की प्रारूप कमेटी के केंद्रीय सदस्य भी रहे। आज के दौर में हम माध्यमिक विद्यालयों में अभिभावक अध्यापक संघ का स्वरूप देख रहे हैं। उसको मूर्त रूप देने में प्राचार्य राजाराम तिवारी का महत्वपूर्ण योगदान है। सन 1975 में जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री CM छागला जी थे, जो प्राचार्य राजाराम तिवारी ने अभिभावक अध्यापक संघ का प्रारूप प्रस्तुत किया था, जो नई शिक्षा नीति 1988 में जस के तस स्वीकार किया गया। आज बुंदेलखंड के शैक्षिक जगत के शाश्वत योद्धा प्राचार्य राजाराम तिवारी को शत शत नमन।